मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन का पार्ट जो क्लास 12th है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका नीट और आपका जेई एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम पूरी ऑर्गेनिक की जो भी हमारी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है जो नाम से पुकारी जाती हैं, उन सभी रिएक्शनों को आज हम कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेमिंग रिएक्शन में बेटा पहला आ जाएगा हैलोजनेशन। पहला आएगा आपका हैलोजनेशन। आइए देखिए हैलोजनेशन में क्या है। जैसे मान लीजिए मीथेन है, हमने उसकी रिएक्शन कराया Cl2 की और सनलाइट के ले लिया प्रेजेंस, क्या आ जाएगा CH3Cl, यहाँ पर बना HCl। ऐसे ही हमने ले लिया है CH3Cl, फिर हमने Cl2 की रिएक्शन कराया, यहाँ पर आ गया HCl अलग हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH2Cl2, यहाँ बनेगा CH2Cl2। फिर हमने CH2Cl2 को अगेन कराया रिएक्शन Cl2 के साथ में, तो हमारा यहाँ पर बनना है HCl और ये आ जाएगा CHCl3। इसका नाम हो जाता है क्लोरोफॉर्म, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, है ना। CHCl3 Cl2, यहाँ आपको मिल जाएगा HCl अलग और CCl4। ठीक, आपको ध्यान देना है इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, है ना। और ये एक क्लोरोफॉर्म आपको पता होगा कि जब इसको हम कलरफुल बॉटल में इसीलिए रखते हैं, अक्सर पेपर माता क्यों रखते हैं, तो इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर यह सनलाइट से रिएक्शन करेगी, सनलाइट से अगर ये रिएक्शन करती है तो सनलाइट से रिएक्शन करने के बाद आप सभी को पता है एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन बन जाती है, और फॉस्जीन ना बने इसके लिए हम लोग 1% एथेनॉल के साथ में इसको मिलाकर कलरफुल बॉटल के अंदर रखते हैं। ठीक है ना। हैलोजनेशन में आप एक एग्जांपल और भी दे सकते हैं। हैलोजनेशन में एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे इथेन है, Cl2 से रिएक्शन दे दो तो सनलाइट की रहेगी प्रेजेंस, तो क्या बन जाएगा C2H5Cl एंड यहाँ पर आ जाएगा HCl। फिर आपने कराया C2H5Cl की रिएक्शन Cl2 के साथ में कराया और यहाँ पर HNU रहेगा प्रेजेंस के फॉर्म में, यहाँ आ जाएगा C2H4Cl2, फिर यहाँ आपको मिल गया है HCl। अगेन आपने रिएक्शन दे दिया C2H4Cl2, फिर करा लिया Cl2 के साथ में, यहाँ बनेगा C2H3Cl3, फिर यहाँ आया H। फिर से कराया आपने C2H3Cl3, Cl2 करा लिया, फिर यहाँ बचेगा C2H2 आया, Cl लगातार बढ़ रहा है, Cl4 आ गया, HCl। हर स्टेप में HCl जा रहा है और Cl आपका देखिए HCl चला जा रहा है, Cl डबल था तो एक Cl यहाँ जाएगा लेकिन एक Cl कंपाउंड में जुड़ता जाएगा। C2H2Cl4 जो बना हमने फिर से कराया Cl2 के साथ में, यहाँ पर बनेगा C2HCl5 एंड HCl। जब तक हाइड्रोजन रहेंगे रिएक्शन अपने कंटिन्यूसली स्पीड में होती रहेगी। फिर आपने कराया Cl2 से रिएक्शन, देन आफ्टर HCl से रिएक्शन हो गई और बना C2Cl6। इसी का नाम होता है आर्टिफिशियल कैम्फर। 6 स्टेप रिएक्शन हुई है। मेथेन में आपके 4 हाइड्रोजन थे तो 4 स्टेप रिएक्शन हुई है, यहाँ 6 हाइड्रोजन है तो ये 6 स्टेप में हुई। ये हमारा नॉर्मली हैलोजनेशन रिएक्शन यहाँ से कंप्लीट होती है। ठीक, आइए मार्कोनी ऑफ का रूल क्या हो जाएगा। आइए देखिए मार्कोनी ऑफ का रूल ये होता है कि अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सपोज प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमने अगर HBr से करा दिया या HCl से करा दिया, ठीक, यहाँ पर होता क्या है, जो आपके पास डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, जो डबल बॉन्ड से जो कार्बन लगे हुए हैं, इन कार्बन में जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर HBr का हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और जहाँ इन दोनों में जो कार्बन से कार्बन लिंक है वहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो वो Br यहाँ अटैच हो गया, तो कंपाउंड आपका कुछ आ जाएगा CH, यहाँ पर लगेगा Br और यहाँ पर आ जाएगा CH3। इसका नाम IUPAC के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा नाम हो गया 2 ब्रोमो
प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये हमारा मार्कोनी ऑफ रूल हो जाता है, ठीक। अब आप देखिए एक आता है आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, एक आ जाएगा आपका एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, या इसी में पर ऑक्साइड इफेक्ट बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर रीजेंट पर ऑक्साइड जो होता है वो प्रेजेंस के फॉर्म में होता है। खैरास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नाम पर खैरास इफेक्ट दिया। तीनों एक ही चीज हैं। जैसे ये आपका हो गया है प्रोपिन, ले लिया हमने। प्रोपिन चाहे मार्कोनिक ऑफ का हो चाहे एंटी मार्कोनिक ऑफ का हो, ऐसा लेना होगा कि जब हमने किसी कार्बन से इसको ब्रेक किया, जैसे यहाँ से ब्रेक कराइए, वहां आपका देखिए इधर देखिए, तो दो अलग अलग कार्बन आपके जा रहे हैं, उधर जा रहा है 2 कार्बन, यहाँ जा रहा है 1 कार्बन। अगर इस डबल बॉन्ड से ब्रेक कराइए तो वहां डबल यहाँ सिंगल, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो गया। प्रोपीन की रिएक्शन हमने कराया, प्रोपीन की रिएक्शन जब हमने कराया HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, चाहे पर ऑक्साइड बोल देगा या कोई पर ऑक्साइड के कंपाउंड यहाँ दिया जा सकता है, ठीक। आपने इन्हीं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं, जहां पर आपको ज्यादा हाइड्रोजन मिल रहा है वहां पर आपको मिल जाएगा, देखो एक तरफ कम हाइड्रोजन है एक तरफ ज्यादा मिल रहा है। मैंने मार्कोनिक आपने बोला हाइड्रोजन उस जगह पर लगेगा, उस पोजीशन में लगेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब इस जगह पर लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर रूल आपका उल्टा हो जाएगा, कम वाले पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, ज्यादा वाले पर जुड़ेगा Br। तो कंपाउंड कुछ ऐसा आ गया, CH3 CH2 आ जाएगा और यहाँ पर मिलेगा CH2Br। नाम हो जाएगा इसका ब्रोमोप्रोपेन, नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। आगे देखिए आता है फिनक्लिस्टन रिएक्शन। तो फिनक्लिस्टन में हमेशा ध्यान देना, जब कभी भी हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन करानी होती है तो 2 रिएक्शन केमिस्ट्री में आपके पास महत्वपूर्ण है, एक फिनक्लिस्टन है एक स्वाल्ज रिएक्शन है, तो देखना होगा। तो चलिए देखिए हमारे पास फिनक्लिस्टन रिएक्शन क्या है इसको समझते हैं। फिनक्लिस्टन में आपको इतना समझना है केवल, जब कभी भी अगर हमारे पास मान लीजिए RX, R मतलब हो गया एल्किल ग्रुप, X मतलब हो गया है हैलोजन, और इनकी रिएक्शन करा लिया जाए NaI से, चूंकि आयोडीन इसमें अटैच होता है, ये हमने करा दिया है प्रेजेंस एसीटोन के साथ, ठीक है ना, और ये हमारा रिफ्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल वे में आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। क्या बनेगा, ये पार्ट आपका अलग चला गया, NaI अलग चला जाएगा, तो बनेगा आपका Ri प्लस में NaX, मतलब जो पहले से हैलोजन लगा होगा, जो हैलोजन यहाँ पर पहले से लगा होगा, सपोज करिए X लगा था तो मैंने X को हटाकर और एक नया हैलोजन आयोडाइड मैंने जोड़ दिया। ये रिएक्शन हमारी क्या होती है, इस रिएक्शन का ही नाम हमारा फिनक्लिस्टन रिएक्शन होता है। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर लगा दिया CH3 CH2Br, और जहाँ पर आपका लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने क्या करा दिया, NaI का एग्जाम्पल ले लिया, एसीटोन ने रिफ्लेक्स करा दीजिए, यहाँ से NaBr आपका अलग चला गया, तो मैंने NaBr को अलग कर लिया, ठीक। प्लस में यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2I, ये कुछ ऐसा आपके पास देखने में मिल रहा है। या अगर यहाँ पर आपका लिखा जाए CH3 CH2Cl हो जाए, फिर से हमने NaI, चूंकि आयोडीन लाना है तो हमको NaI से रिएक्शन कराना पड़ेगा, सेम प्रेजेंस रहेगी, यहाँ पर बनेगा CH3 CH2I प्लस में आ जाएगा Na। ये हमारे पास मतलब I को अटैच कराना है, और कोई हैलोजन Br हुआ Cl हुआ, इनको अगर हटा रहे हैं तो ये आपका X की जगह पर यहाँ पर आप Br भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप Cl को भी ले सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा, ठीक। ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई है, फिनक्लिस्टन। अब आती है अगली हंसडिकर। हंसडिकर में मैंने आपको बताया हुआ था, क्योंकि ये आपका रिवीजन पर्पज से ही क्लास हो रही है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि यहाँ रिएक्शन एक नज़र से दिखना है। ये आपका हो गया सिल्वर एसीटेट का फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOAG। जब इनकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 के साथ CCl4 में, क्या हो जाएगा, ये CO2 आपका अलग चला गया, चलिए भाई इसको अलग कर लीजिए, CO2 अलग चला जाएगा, प्लस यहाँ से एक Ag एक Br, ये भी आपका लिबरेट हो गया अलग। अब यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपका CH3Br, क्या बचेगा CH3Br, भाई एक Ag चला गया एक Br चला जाएगा, ठीक। इस तरह से ये रिएक्शन भी आपकी हंसडिकर यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, ठीक। आगे देखिए
स्वाल्ज रिएक्शन, ये रिएक्शन जो अभी आपने फिनक्लिस्टन पढ़ा हुआ है वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। भाई फिनक्लिस्टन में मान लीजिए ये आपका CH3 CH2Cl पढ़ा आपने, वहाँ NaI पढ़ा हुआ था। जब यहाँ स्वाल्ज रिएक्शन आएगी तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, लेकिन वहाँ आई नहीं आएगा, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, फ्लोराइड ग्रुप लगेगा, तो हम Hg2F2 से रिएक्शन कराएंगे। Hg2F2 का नाम होता है मर्क्यूरस फ्लोराइड। तो मर्क्यूरस फ्लोराइड की प्रेजेंस के लिए यहाँ देखिए, यहाँ हमने 2 लगाया। अब बहुत इजी वे में रिएक्शन आपकी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का Cl जो है वो डबल Cl हो गया और 2F यहाँ पर आराम से अटैच हो जाएंगे। सिंपली रिएक्शन क्या होगी, 2CH3 CH2 और यहाँ F बना, और यहाँ क्या आ जाएगा Hg2, यहाँ पर क्या मिला Cl2, ये आपका आ गया। हम अगर चाहें तो हाइड्रोजन को हम CH3, एक मिनट भाई, CH3Br ले लिया हमने, और हम सिल्वर हाइलाइट से भी अलग कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा AgF। ये हमारे पास यहाँ सिंपल वे में इतना पार्ट लिबरेट हो गया। ये सभी रिएक्शन हाइड्रोजन को हटाने वाली रिएक्शन है। यहाँ पर बनेगा CH3F, एक हाइड्रोजन दूसरे से एक्सचेंज होने पर, मैंने अभी एक पढ़ाया आपको फिनक्लिस्टन, और दूसरी रिएक्शन आपकी चल रही है स्वाल्ज रिएक्शन, ये आपको समझना होगा। ठीक हो गया है। चलिए आगे देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में हमारे पास 2 अलग अलग पार्ट आ जाते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। एक हमारे पास आता है इसी में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आता है, और एक रिएक्शन हमको यहाँ से मिलती है एसाइलेशन। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, देखिए एल्काइलेशन में समझिए, ये मान लीजिए एक बेंजीन है आपका, और ये हमने बेंजीन बना दिया है, और फिर हमने रिएक्शन करा दिया है CH3Cl से, और एनहाइड्रस AlCl3 की लगा दिया है हमने प्रेजेंस। यहाँ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हट गया और वहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा ये आपका CH3 आ गया। ठीक, और यहाँ से HCl हटा। भाई यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्योंकि ये बेंजीन है, और बेंजीन का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होना चाहिए, C6H6 होता है। यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो वहाँ पर हमने जोड़ दिया CH3, इसका फॉर्मूला C6H5, चूँकि 6 लोग थे, एक हट गया हाइड्रोजन, 5 बचा है, और उसकी जगह लग गया है CH3, इसका नाम हो जाएगा टालुइन। तो टालुइन बन गया है HCl। ये आपका एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक, इसी में एक रिएक्शन और आती है आपकी एसाइलेशन, वो क्या हो जाएगी, में क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका बेंजीन है। अगर इसी को हम एसिटल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ में, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, फिर से यहाँ पर बना देगा आपको ये, यहाँ पर आ जाएगा COH3 और साथ में HCl। इस कंपाउंड का नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, एसिटोफिनोन का नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके पहले हमने कौन सी बताया था, एल्काइलेशन, तो ये कौन सा हो जाएगा, एसाइलेशन। ठीक, कुछ नहीं बोला है पेपर में, आपको दोनों रिएक्शन देना पड़ेगा। ये अगर बोल दिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो केवल एल्काइलेशन दीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में केवल एसाइलेशन देना। ठीक, चलिए आगे देखिए, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा ईथर चैप्टर होता है, जो हमारा ईथर चैप्टर है, उस ईथर चैप्टर में ये आपकी रिएक्शन आती है। कौन सी रिएक्शन है ये, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस, इसे क्या करना है, देखिए फिलहाल यहाँ क्या आ जाएगा, C3Br मान लो ले लिया आपने, और आपने ले लिया NaOC2H5। हम कई रिएक्शन करा सकते हैं अलग अलग, ये हमने करा लिया। यहाँ हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप रिएक्शन को बना सकते हैं। क्या बनेगा, CH3 आ गया, O आ जाएगा,
C2H5 हमने बताया अभी ईथर को बनाने के लिए होगा Na, ये आपके पास रिएक्शन आ गई। ठीक, आप ऐसे ही इनको और भी ले सकते हैं, जैसे C2H5Br, नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल ब्रोमाइड, और अगर इसकी रिएक्शन करा लीजिए आप C2H5ONa, ठीक, C2H5ONa, है ना, बात वही है, सोडियम 88 या NaOC2H5। ठीक, तो यहाँ क्या बनेगा, NaBr चला गया, चूंकि इसको हमने लिखने के ढंग से लिखा हुआ था। यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर, या आप एथॉक्सी एथेन भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, Na, ये आपके पास हो जाएगा Na। अब आप देखिए C2H5Cl, फिर यहाँ बना C6H5ONa। तो नाम तो सबके लगभग कॉमन से हैं, आने चाहिए आपको। यहाँ क्या बनेगा, सिंपल नाम वही हो रहा है कि NaCl यहाँ से अलग हो गया, ईथर बन जाएगा C2H5O C6H5। ठीक, इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी, क्या नाम होगा, इथॉक्सी बेंजीन। ये आपके पास कौन सी रिएक्शन हो गई है, विलियमसन बेसिस। ठीक, मेंडिस रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मेंडिस रिएक्शन जो हमारे पास होगी, सही है, जैसे आपका आ गया कुछ, मान लीजिए ये आपका है C2H5Cl लग गया, हमने इसका करा दिया है रिडक्शन, ठीक है ना, तो ये प्रेजेंस काहे लग जाएगी भाई, Na और 2H5OH। ठीक, आप ये लगा सकते हो। तो मेंडिस रिएक्शन में कोई ज़्यादा बहुत बड़ा वर्क नहीं है, केवल इसमें आपको देखना है जो CN होगा, तो इस CN के बीच में आपके दो अलग अलग हाइड्रोजन लग जाएंगे इक्वली पार्ट में। मतलब क्या लगेगा, देखिए C2H5, यहाँ लगा दो, CH2 आ जाएगा, यहाँ लगा दोगे NH2, ये था साइनाइड, और यहाँ क्या बन गया आपका एमीन। यहाँ पर आप देखिए इसका नाम C2H5 था यहाँ पर, यहाँ क्या बन गया C2H5CH2, नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल एमीन, नाम हो जाएगा इसका प्रोपिल। हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी, जब कहीं पर भी अगर मेंडिस रिएक्शन की बात आ रही है तो हमेशा ध्यान देना होगा, CN को आपको हटाना है, और CN को हटाकर आपको लिखना होगा 4H लगाना है। आपके पास ये ना भी दिया जाए फिर भी ध्यान देना है कि हाँ CN है और ये प्रेजेंस लगा दी गई है, इसकी जगह पर आप अलग अलग रिजेंट भी लगा सकते हैं, सपोज LiAlH4 का भी यहाँ पर यूज हो सकता है, या जो भी आपके और भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। ठीक, आइए देखिए, लीडर क्राफ्ट रिएक्शन रिपीटेड है बेटा, हो चुका है। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन है, चलिए इसमें हम काम कराते हैं ना, इसमें हम कई रिएक्शन कराते हैं आपको, चूंकि अभी आगे भी आएंगी, मैं करा देता हूँ वो भी एक साथ। ठीक, देखिए होता क्या है ना बेटा, में कई रिएक्शन है, कई रिएक्शनों को एक साथ देखिए तो आपको समझ में थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। ठीक, जैसे एक हमारे पास, तो आपको ध्यान देना होगा, फिटिंग अभी नहीं करा रहे हैं, अभी हम फिटिंग नहीं करा रहे हैं, अभी हम कराएंगे उल्जी रिएक्शन। बेटा उल्जी रिएक्शन क्या होता है, उल्जी रिएक्शन में हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक, रिएक्ट विद द सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन फॉर्म क्या बनेगा, देखो 2R, मतलब R सिंगल बॉन्ड R बन गया, और क्या आया 2NaX, 2NaX, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हैलाइड, नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड, और ये क्या बन गया, एल्केन। अब तो हम यहाँ पर अलग अलग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे CH3Cl ले लिया, फिर 2 पार्ट ले लिया, यहाँ पर क्या आ गया 2Na, फिर से ड्राई ईथर लिया, तो बताइए भाई
2Na चला गया, 2Cl चला गया। यहाँ पर आपका जो अलग से जा रहा है वो 2NaCl चला गया। ठीक, अभी क्या है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आप इसी को लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में C2H6, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन। अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें बाई 2C2H5Br, तो हमने यहाँ क्या कराया, Na ट्राई ईथर की प्रेजेंस कराया, तो भाई ये आपका डबल आ जाएगा, 2 बार आ गया, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2NaBr, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, भूटान मत पढ़ना, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो ये आपने देखा होगा, यहां पर था 1 कार्बन, यहां कितना आ गया, डबल कार्बन, यहां क्या आया, डबल कार्बन, यहां क्या आ गया, 4 कार्बन। मतलब एक तरह से आपने ये पाया कि जो भी हमारे पास कार्बन यहां पर थे वो लगभग लगभग कार्बन क्या हो गए, डबल होते गए। क्या होते गए, डबल होते गए। ये आपको यहाँ पर समझना है। तो बेटा ये रिएक्शन जो हमारी थी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, आपको भी यही बोलना है जो हम बोलेंगे, क्या, उल्ज रिएक्शन। क्या बोलना है, उल्ज रिएक्शन। ठीक, उल्ज रिएक्शन है ना। अब देखिए उल्ज रिएक्शन के बाद में जो आपकी रिएक्शन आती है फिटिंग रिएक्शन, देखो फिटिंग में क्या हो जाएगा, फिटिंग फिटिंग फिटिंग, उल्ज के बाद देखो फिटिंग क्या हो। देखो बेटा फिटिंग में वहां आपने एल्किल हैलाइड के 2 पार्ट लिया था, तो यहां पर आप ऐसा ले लोगे, एरिल हैलाइड, ये आपका आ गया। फिर वहां क्या आया 2Na, सेम मेटर रहेगा, ईथर की लगा दीजिए प्रेजेंस, तो यहाँ क्या जाएगा, देखो 2Na चला गया और Cl चला गया। ठीक, यहाँ पर आपके पास पल है ट्राई ईथर, प्रेजेंस लगाया तो क्या बना बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, और क्या बना 2Na 2Na। ठीक, ये हमारे पास क्या रिएक्शन होगी, फिटिंग। अगर इसी में मैंने आपसे बोला कि भाई जरा उल्टी फिटिंग लगा लो, उल्टी फिटिंग में क्या हो जाएगा, आइए देखिए उल्टी फिटिंग में क्या हो जाएगा। उल्टी फिटिंग में आपको एक बार लगाना होगा एक हैलोजन जो फिटिंग वाला था। ठीक, अब 2Na तो लगाना ही है भाई, और फिर CH3Cl की भी कराओ रिएक्शन। केवल CH3Cl था उल्टी रिएक्शन में, फिटिंग में केवल ये था, ये दोनों है उल्टी फिटिंग, तो 50% ये कंपाउंड लेंगे 50% ये लेंगे। अब करा लो रिएक्शन, क्या हो जाएगा, अगेन ट्राई ईथर के साथ में रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा भाई, बना डालो। नहीं ये पार्ट तो चला गया आपका, बन जाएगा CH3 और आ जाएगा 2Na, नाम क्या हो जाएगा, टालुइन, नाम क्या हो जाएगा, टालुइन। तो उल्ज रिएक्शन क्या होती है बता दिया, फिटिंग क्या होगी बता दिया, उल्ज फिटिंग क्या होगी वो भी आपकी हो गई। ठीक, आगे पढ़ो, ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस बताइए कैसे होगा, ग्रुप प्रोसेस की रिएक्शन कैसे होगी, ये भी तो आनी चाहिए भाई। तो मैंने इसमें बताया था आपका, आप ले लेते हो भाई CH3H2OH, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन करा दोगे HCl से। ठीक, प्रेजेंस रहेगा आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस Zn लगा दिया प्रेजेंस। बहुत सिंपल तरीके से यहाँ से ये चला जाएगा, क्या बन गया, एल्किल हैलाइड। ये हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में किया गया। ठीक बेटा, कैसा अल्कोहल था ये, 1 डिग्री, कैसा अल्कोहल था, बन गया आपका। अभी क्या है, फिर से ले लिया हमने, ले लो, यहाँ क्या जाएगा 3 आ गया, और यहाँ OH आ गया,
कैसा अल्कोहल है भाई? 2 डिग्री। कैसा अल्कोहल है? फिर से कराओ भाई, HCl से रिएक्शन करा दो तो हो गई रिएक्शन, बोल दिया मतलब रिएक्शन हो गई। क्या बनेगा? H2O तो फिर से बाहर चला गया, बाहर जाने वाले को बाहर करते रहिए भाई। H3 आया, Cl आया। पेपर में रिएक्शन आएंगी, पेपर में रिएक्शन आएंगे और आपको पढ़ना है, क्योंकि ये जितने नेमिंग रिएक्शन चल रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, प्रैक्टिस में लाना होगा तो रिएक्शन हमारी तैयार हो जाएंगी। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ग्रुप है, या तो इसको हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। या इसका नाम और भी हो सकता है क्या? देखो, 1 2 3, 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये आपका ग्रुप मेथड हुआ। कौन सा मेथड हुआ? ग्रुप प्रोसेस। ठीक, चलिए आगे देखिए। एक मिनट, इसको बता रहे हैं अभी, अभी बता रहे हैं। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन आ गया भैया। बताइए, क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे करेंगे आप? याद कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक, चलो इसमें क्या करोगे? CH3CHO ले लिया हमने 4H से, ये हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन को जोड़ना है। और लगा दिया हमने जिंक के साथ में मरकरी, जिंक और मरकरी। कंसंट्रेट HCl को। बस अब हमारी रिएक्शन यहाँ से बस होने वाली है। तो क्या बनेगा? एल्केन बनाने का मेथड है भाई। तो ये H2O तो यहाँ से चला गया और यहाँ पर क्या होगा? का काम खत्म। तो यहाँ बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यही नाम क्या हो गया? इथेन। क्या नाम हो गया? इथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। आप यहाँ पर और भी करा सकते हैं, जैसे करा लीजिए CH3COCH3 करा लीजिए। अगेन 4 हाइड्रोजन, वही प्रेजेंस Zn और Hg के साथ में कंसंट्रेट HCl को पटक दीजिए लाकर। ठीक, क्या जाएगा? H2O चला गया, जो जा रहा है उसको तो बाहर निकालो, H2O चला गया। अब क्या जाएगा? अब क्या जाएगा भाई? H2O तो बाहर चला गया ना, का काम खत्म। इनकी जगह लगा दो हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH, का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक, आगे देखो। अब आप ऐसे ही रिएक्शन करा सकते हैं भाई एसीटोफिनोन के साथ भी, चूंकि यहाँ भी तो COCH3 लगा हुआ है। यहाँ पर भी अगर आपने 4H की, ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक, और भी आप अलग अलग जो आपका मन हो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेम प्रेजेंस मतलब यही, H2O यहाँ से अलग चला गया और क्या बचेगा? मैंने तो तरीका बता दिया, हटाओ इनको भैया, फर्जी लगे हैं। H2CH3, एथिल बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? एथिल। ठीक, ये हमारी कौन सी रिएक्शन होगी? क्लीमेंसन। ओहो, HVZ आ गया, अभी अभी आ गया HVZ, अभी आ गया। कहने जा रहा है बहुत बवाली रिएक्शन, तुरंत सब आ गई हैं। कैसे काम चलेगा? बताना तो पड़ेगा ही। चलो, HVZ, HVZ का पूरा नाम क्या होता है? हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन। हेल वोल्हार्ड ज़िलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होगा बेटा? इसमें ध्यान देना है कि जैसे CH3 है, COOH है, हमने रिएक्शन कराया Cl2 और, ठीक, Cl2 और P के साथ में जब रिएक्शन कराया, यहाँ से क्या जाएगा? देखो, जो हमारा ग्रुप रहता है भैया, जो हमारा ग्रुप रहेगा
उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पर ये हमारा है, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से जो लगे हुए हाइड्रोजन होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन से कंटिन्यूअसली एक एक हाइड्रोजन जाता रहेगा और उन जगहों पर एक एक Cl लगता रहेगा। तो यहाँ क्या आएगा बोलो, CH2 आया, Cl बचा, COOH, नाम क्या हो जाएगा इसका, मोनोक्लोरिक एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा पेपर में आता है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर देखो आगे, अब यहाँ के बाद क्या आएगा, फिर से भैया पूरे आनंद के साथ रिएक्शन करो, Cl2P के साथ अगेन रिएक्शन होगी। फिर क्या बनेगा, इसी में एक और लगा दूं, C, हाँ देखो Cl एक था पहले से, एक हमने और लगा दिया, तो क्या आ गया, Cl2 आ गया। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, CHOO। फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम मोनोक्लोरिक था तो इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। आइए Cl2 और फास्फोरस से रिएक्शन कराओ, फिर से यहाँ क्या जाएगा बोलो भाई, Cl3CCOOH। नाम क्या होगा इसका नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक, ये बेटा आपको रिएक्शन देखना है। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो आपके होते हैं, ठीक, मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे और वहां पर आपके हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक, क्लियर। ये हमारा HB यहाँ से मेंशन भी हो गया, एल्डोल, हाँ तो भाई एल्डोल पर कैसे होगा बताइए, एल्डोल रिएक्शन में आपको कुछ मालूम है, बताइए। अच्छा एल्डोल का नाम देखो, एल्डोल क्यों पड़ा, देखो यहाँ से ब्रेक करो, एल्डिहाइड और ऑल, मतलब एल्डोल जो बनेगा इस रिएक्शन में क्या होगा, दो लोग आएंगे, एल्डिहाइड आएगा। तो आप देखो बेटा, में हम लोगों को हमेशा समझने से पहले एक चीज का ध्यान देना है। जैसे ये लगा है CH3CHO, ठीक, बता दीजिए, इसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन। ठीक, आपको ध्यान देना है एल्डोल जब कभी भी होगा वहां पर अल्फा कार्बन होने चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन। ठीक, आइए तो हमने क्या किया, ये श्री, नाम बेटा आप सभी लोगों को मालूम होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटल डिहाइड, नाम क्या हो जाएगा, एसिटल, 2 पार्ट ले लिए, और एक को हमने ऐसे ही लिखा, इसको भी श्री C, ठीक, इसको, और बेटा हमने रिएक्शन करा दिया डायलूट NaOH के साथ में, डायलूट NaOH के साथ में रिएक्शन कराया। जब हमने रिएक्शन कराया तो अब आपको देखना क्या है, जो यहाँ वाला एक हाइड्रोजन है भाई, 3 लोग थे ना, तो एक हाइड्रोजन होगा वो चला जाएगा, इनसे मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH आया, जब इनसे मिला तो अकेले O थे, अब आ गया OH। यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपका गया है बेटा,
एक हाइड्रोजन यहाँ गया है, तो क्या आएगा, देखो CH, तो हमने ऐसे लिख दिया। अब ये वाला CH2 बचेगा, जोड़ दो CH, ठीक। और यहाँ क्या आएगा, C, मतलब और हर चीज अपनी जगह पर। समझ में आया नहीं आया? ये वाला हाइड्रोजन इनसे मिल गया। अब देखो क्या आ रहा है, CHO भी है और OH, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, एल्डोल, ठीक। या इसमें अगर हम चाहें तो एक और भी इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, क्या, देखो ये एल्डिहाइड 1 2 3, बेटा एल्डिहाइड बड़ा ग्रुप है OH से, हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एक नाम हमारा और होगा 3 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटे, ठीक। ये भी आपका यहाँ से, ये हमारा यहाँ से एल्डोल समझ में आ गया होगा, समझ में आपको कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए। हो जाएगा बेटा, ये हमारा एल्डोल। आगे देखो कैनिजारो, भैया कैनिजारो, तो मैंने आपसे कहा इसमें तो अल्फा कार्बन चाहिए, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, कैनिजारो, कैनिजारो में आपको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब आपका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ, ऐसा कंपाउंड लेना होगा जिसमें अल्फा कार्बन आदि ना हो, ठीक। मतलब कहने का हो गया है, कैनिजारो जब रिएक्शन हमारे पास आएगी क्या होगा, एल्डिहाइड एक ऐसा लेना होगा डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन। आपको मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला HCHO अगर हम बनाएं, CO ऐसे आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे आ गया, इस कार्बन के बगल दूसरा कार्बन है ही नहीं। एक एग्जांपल है आपका कि इसमें क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। जब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी हमारी सुटेबल होगा काइनेजारो, जो काइनेजारो उन्हीं के साथ देगा जिनके साथ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो ले लिया भैया हमने HCHO फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, और अगर ये एसिटल्डिहाइड हो गया तो एल्डोल में ले लिया हमने, एल्डोल। क्या बना भाई, अब तो रिएक्शन में कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। क्या ले लोगे आप, 50% ऑफ NaOH ले लो, NaOH का क्या लोगे आप, 50% ले लो, ठीक। ये हमने जब ले लेंगे बेटा तो दो चीजें बनेंगी, एक बजे बनेगा एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH3OH, और एक आ जाएगा HCOONA, नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट, नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं आप लोग, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जब रिएक्शन करेगा NaOH के साथ, मतलब इसमें भी अल्फा नहीं पाया गया भैया, यहाँ पर भी दो लोग बनेंगे, तो वो दो कौन से बन रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ पर आ जाएगा, एक आ जाएगा CH2OH जिसका नाम होता है बेंजिल अल्कोहल, BENZYL अल्कोहल, ठीक। एक बनेगा सोडियम बेंजोएट, हो गया, यहाँ आ जाएगा सोडियम OONA, ठीक। समझ में आया, ठीक है ना बेटा, बोलो क्लियर है, मे भी उम्मीद तो यही कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। कोच रिएक्शन, तो रिएक्शन अभी हम कराएंगे, कार्बिलेमीन बहुत है रिएक्शन। चलिए फिलहाल जो हम बता रहे हैं वो अच्छे से देखिए, तभी रिएक्शन समझ में आएंगे।
कलिंजारो हो गया। चलिए देखते हैं, इसमें कोई कुछ रिएक्शन ऐसी हमको लग रहा है इसमें छूट गई हैं, क्योंकि इनके साथ में होनी चाहिए थी। थोड़ा सा आपको बताने में अच्छा लगता। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख। चलिए टाइम ज़्यादा हम लोग नहीं लेते हैं, बात के लिए रखते हैं। चलिए क्या करना है, कुछ बताता हूँ अभी, आगे चुके एक आएगा अभी और भी। कार्बल एमिन रिएक्शन है ना, कैटर में कोच आएगा तो बताऊंगा अभी फिर। लिखा कार्बल एमिन रिएक्शन क्या होगा, कार्बल एमिन बताइए। तो CH3 CH2 NH2 का नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमाइन का नाम क्या हो जाएगा, एथिल एमाइन। और जब भैया इनकी रिएक्शन कराते हो क्लोरोफॉर्म के साथ में 3KOH के साथ, KOH के साथ, ये KOH कैसा रहेगा, एल्कोहलिक रहेगा, एक कोहलिक रहेगा। तो आप हीट करा दो, जैसे हीट कराओगे तो यहाँ क्या जाएगा, देखो कितना अच्छा बन रहा है ना, कितना चला गया, थ्री क्या जाएगा 3KCl, और यहाँ से बनेगा 3, और भैया यहाँ बनेगा आपका CH3CH2NC। देखो CN जो होता है ना वो साइनाइड होता है, NC क्या होता है बेटा, आइसो साइनाइड, क्या हो जाएगा, आइसो साइनाइड। यही कारण है कि ये आपका एलिफेटिक एरोमेटिक में दोनों देगा। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, आइसो साइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। आइए फिलहाल इसका अगर हम देना चाहें तो एक और भी रिएक्शन दे सकते हैं, कैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए एनिलीन हो जाए, NH2 की जगह यहाँ पर ना इथिलीन था, क्लोरोफार्म आ गया, 3KOH के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो आप हीट करा दीजिए। और जैसे आप हीट कराएंगे यहाँ पर आपका जो बनने वाला है वो बोलेंगे फेनिल आइसोसाइनाइड में आ जाएगा KCl, ये आ जाएगा 3, ठीक। आगे देखिए, गैब्रियल थैलामाइड काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शनों में से एक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शनों में से एक है। आइए देखिए इसमें क्या होता है, समझिएगा थोड़ा सा, समझ में आपको आएगा। हम ले लेते हैं थैलामाइड, हम यहाँ ले लेंगे थैलामाइड, वो आ गया, यहाँ क्या मिलेगा, ठीक, NH का नाम क्या हो जाएगा, थैलामाइड। और थैलामाइड की जब रिएक्शन कराते हैं हम एल्कोहलिक के OH के साथ, एल्कोहलिक के OH के साथ कराएंगे, तो यहाँ से बेटा H2O चला गया, ये क्या बनेगा, यहाँ से हमने H2O को बाहर किया। रिएक्शन जल्दी से देखनी है, ईमानदारी से, तभी यहाँ क्या आएगा CO, यहाँ क्या आएगा C, यहाँ क्या मिलेगा N-K, ठीक। फिर आपने कराया 2H5Br के साथ करा दिया, यहाँ से KBr आपका बाहर चला गया, यहाँ क्या बनेगा आपका कुछ ऐसा आ रहा C, यहाँ क्या आएगा N- और 5, ठीक। अब क्या करोगे, जो भी रिएक्शन यहाँ आई है तब करा लो आप हाइड्रोलिसिस, क्या कराओगे हाइड्रोलिसिस, चाहे आप H+ या H2O करा लो, या आप OH- H2O करा लो, तो आप ऐसे ऐसा नहीं, बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा C2
H5NH और बनेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा आपका बनेगा और NH, नाम क्या हो जाएगा? ठीक, हाँ, ठीक। तो यहाँ बनेगा थैली, बनेगा, क्या बनेगा? ये आपका आ गया अलग। ठीक, दोबारा देख लीजिए, एलामाइड ले लिया, एल्केली को एक साथ में, यहाँ से आपका ना चेंज होगा। फिर आपने कराया C2H5Br, जैसे आप C2H5Br की रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर आपका KBr अलग हो जाएगा, C2H5 लग गया। फिर आपका कराया आपने हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर जो बनेगा, जब आपकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस होगी, इसका नाम क्या होता है? थाइलिक एसिड। और आपका एथिलेमाइन अलग हो जाएगा, एथिलेमाइन। ठीक हो जाएगा नहीं? अगर हम हाइड्रोजन के साथ करा देते हैं तब हमारा बनेगा, के साथ कराएंगे तो एक हमारा नया कंपाउंड भी यहाँ पर पा सकते हो आप, पिथैलोराजाइड। ठीक, फिलहाल आपको रिएक्शन यहीं से तक। चलिए पढ़िए, ऑक्सीडेशन। या ऑक्सीडेशन के कई तरीके हैं हमारे पास। जैसे आपको ये ध्यान देना होगा, जब कभी भी अगर हमारे पास OH ग्रुप आ जाए, OH का हम ऑक्सीडेशन करेंगे CHO में, CHO का ऑक्सीडेशन करते हैं क्या? COO। हाँ, तो ये आपको यहाँ पर, हाँ, लगा दीजिए A2R2 7, यहाँ पर मिलेगा SO4। जैसे HCHO है, सबका हमको ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या बनेगा? HCHO, सॉरी, हमने कराया, OH ले लिया, का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा बनेगा HCHO। अगेन कराया ऑक्सीडेशन तो बन जाएगा HCOOH, नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। फिर हमने करा लिया यहाँ पर CH3CH2OH, यहाँ कार्बन बढ़ा दिए हैं, यहाँ पर भी अब एल्डिहाइड भी कन्वर्जन हो जाएगा CH3CH। यहाँ क्या बना आपका? CH3OO। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है? इसका नाम एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड एसिड, मेथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मिक एसिड। ये रिएक्शन हमारी ऑक्सी। और इसी का उल्टा रिडक्शन में क्या हो जाएगा? रिडक्शन में आपको देखना है कि जब हमारे पास COOH ग्रुप रहेगा, अगर हमने LiAlH4 के साथ में रिड्यूस करा लिया इसको, यहाँ बनेगा CHO, फिर से हमने कराया, यहाँ पर आ जाएगा आपका OH। सोच करिए, जैसे आपका लिखा है, हमने डबल कार्बन ही ले लिया शुरुआत में, प्रेजेंस लगा दिया सेम, कोई कार्बन यहाँ चेंज होने नहीं है, CH3CHO बना, फिर से हमारा यहाँ पर आ जाएगा एथिल अल्कोहल CH3, जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट। या अगर हमने यहाँ ले लिया है HCOOH ले लिया, यहाँ क्या बनेगा? HHO, यहाँ क्या आ जाएगा? H3OH। ठीक, ये आपका आया H, है ना? आगे देखिए, काटरमैन कोच रिएक्शन। काटरमैन, तो काटरमैन कोच रिएक्शन मैंने अभी बताया भी था, पेपर में अक्सर आपको मिल जाता है ना, काटरमैन कोच रिएक्शन और काटरमैन रिएक्शन। देखिए पहले तो देखिए काटरमैन रिएक्शन क्या होती है। आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा, एक रिएक्शन आपके पास होगी N2+ और Cl-, का नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। जब आपने कॉपर को HCl से रिएक्शन करा दिया, यहाँ पर केवल और केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है
क्या लग जाएगा, क्लोरोबेंजीन और आपका नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे ही अगर आपने फिर से वही काम कराया, तो आपने रिएक्शन में ले लिया है N2 प्लस Cl माइनस, अब की बार आपने C और HBr के साथ में रिएक्शन कराया। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन चेंज हो गया तो अब कंपाउंड जो बनेगा प्रोडक्ट वहाँ पर भी हाइड्रोजन बदल जाएगा। बेटा ये रिएक्शन जो होती है तो हम लोग बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन, केवल गाटरमैन रिएक्शन बोलेंगे, गटर ना बोल देना। ठीक, गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन। अब देखिए अगर यही रिएक्शन आपकी गाटरमैन कोच हो रही है, पहले हम CO को HCl से रिएक्शन करा, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड HOCl। ठीक, HCOCl। अब हमने इन लिया और यहाँ करा दिया HCOCl, साथ में हमने रिएक्शन कराया। जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ आपका AlCl3, ठीक, या Cl भी आपका प्रेजेंस में आ सकता है, एंड फॉर्मिल क्लोराइड साथ में रिएक्शन कराओगे, यहाँ बेटा आएगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा, ये आपका एल्डिहाइड बनेगा और आपका H। ठीक, ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, हमेशा ध्यान देना है जब ऐसी रिएक्शन आ रही है बेंजीन जो होता है ये कन्वर्टेड हो जाएगा में बेंजल्डिहाइड में, बेंजीन बेंजल्डिहाइड में, तो ये गाटरमैन कोच रिएक्शन, गाटरमैन। तो आगे देखिए कपलिंग बताता हूँ अभी, मल्टीमर अपमर। हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ध्यान दोगे तभी, जैसे कि कई रिएक्शन यहाँ पर अभी हमने करवाया नहीं, मैं वही ध्यान दे रहा हूँ। मैं ऐसी रिएक्शन जो आपकी नहीं हो पा रही हैं उनको मैं पूरा प्रयास करूँगा अभी लास्ट मोमेंट में एक साथ जल्दी से करा देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है ना, और कोई समस्या नहीं। चलिए पहले हम लोग हाफमैन ब्रोमाइड पढ़ लेते हैं, या रीमल्टीमैन ही कर लो, हाँ सही है। तो हाफमैन ब्रोमाइड, हाफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है बेटा, यहाँ ले लेते हो RONH2, यहाँ क्या आ जाएगा Br2। ठीक, और ये रिएक्शन आपकी जो रहेगी जब 4KOH जब यहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से आप क्या बनाते हो, दो कुछ चीज़ें कॉमन है क्या, A2CO3 बनेगा, 2KBr निकलेगा यहाँ से, और 2H2O यहाँ से चला जाएगा बाहर। यहाँ क्या बनेगा R और NH2, RNH। ठीक, या ऐसे करा लो आप, सी एस्टामाइड ले लो, CONH2 Br2, फिर आपने 4KOH के साथ में बेटा बनेगा तो वही ना, जैसे यहाँ देखो RNH2 बना था तो यहाँ क्या बनेगा, ये 3NH2, यहाँ पर आ जाएगा CH3 आ गया, और क्या बनेगा, तो आया, फिर आपका 2KBr, फिर A2 3 एंड H। और अगर आप चाहो तो ऐसे ही आप करा सकते हो, बेंजामाइड ले लो यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा भाई ONH, हाँ आपने कराया Br2 प्लस 4KOH, यहाँ पर जो मेन बनेगा ना वो आपका आ जाएगा NLE, और तो साइड प्रोडक्ट में तो सेम बनेगा, क्या बनेगा A2CO3 एंड 2KBr H, आपका ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, तभी हमारे पास ये हो भी पाएगा। चलिए हो जाएगा ना, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये वाला, तो रीमल्टीमैन ही देख, इसमें क्या हो जाएगा, हम ले लेते हैं फिनॉल, और भाई साहब करा दीजिए रिएक्शन किससे, क्लोरो
फार्म से जब फिनाल लिया और क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराया, यहाँ पर बनी सी बात है, क्या जाएगा बोलो, यहाँ NaOH की लगा दो प्रेजेंस, NaOH से लगा दो प्रेजेंस, बेटा यहाँ पर चला जाएगा NaCl लिबरेट हो गया, और आपका यहाँ सिंपल तरीके से क्या बनेगा, बहुत ही आसानी से आप रिएक्शन को करा सकते हो। क्या आ जाएगा, वो Na आ गया और CH करा लो, 2NaOH के साथ में रिएक्शन करा दो अगेन। जैसे रिएक्शन कराएंगे आप तो बेटा यहाँ क्या होगा, 2NaCl फिर से यहाँ से चला गया, 2NaCl यहाँ से निकल गया बाहर, और अब निकल जाएगा तो क्या बचेगा, क्या क्या आ जाएगा आपका ONA, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा CH और OH में 2 आ गया। जब कभी भी CH के एक कार्बन से 2 अगर हाइड्रोजन OH वाले जुड़ जाएं, वो कंडीशन हमारी होती है अनस्टेबल। बेटा ये हमारा हो गया अनस्टेबल। अगर ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक, आप बताओ, अनस्टेबल हो गया तो इसको हमने Cl से रिएक्शन में करा दिया, और यहाँ से बेटा आपको देखना है कि यहाँ Na चला जाएगा, Cl चला गया, ये क्या बन गया आपका, क्या आ जाएगा OH। और आपको इसको हम थोड़ा सा अलग करवा दे रहे हैं, इसे आपका यहाँ से H2O चला जाएगा, H2, ठीक। ये क्या बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा इसका, सैलिसिल्डिहाइड का नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिल। अगर यहाँ जहाँ CHO लिखा होता, अगर इस जगह पर यहाँ पर COOH होता तो नाम क्या होता, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, है ना। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देते हुए चलना है, तभी आपकी रिएक्शन भी यहाँ पर हो पाएंगी। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए जो रिएक्शन छूट जाएंगे भी मान लीजिए किसी जैसे नहीं हो पाई हैं, अगर हमारे ध्यान में रहेंगे तो उसको हम कराएंगे। तो ये हो गया आपका एनजारो, फिर से रिपीट यहाँ हो गई है थोड़ा सल्डोल, R COOH प्लस N3 का बेटा नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दोगे आप, यहाँ से N2 निकल आया बाहर, फिर आपका CO2 बाहर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा RNH2, नाम हो जाएगा एल्किलेमिन। ऐसे ही आप CH3OH के साथ में जो कराओगे, N3H हाइड्राजोइक एसिड, यहाँ क्या बनेगा, फिर से वही काम, 2 चला गया बाहर और N2 चला जाएगा, यहाँ पर बनेगा CH3NH2, नाम इसका हो जाएगा मेथिल, नाम हो जाएगा इसका मेथिल, हो जाएगा ना ये। कपलिंग देख लीजिए, कपलिंग में क्या था भाई, कपलिंग में देखिए इतना है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लो आप, डाइजोनियम सॉल्ट को ले लिया हमने, और आप ले लो फिनॉल ले लो, हमने लगा दिया, उसका नाम क्या हो जाएगा भाई,
और इसकी जब हम एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, एल्कलाइन मीडियम में जब हम यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, कुछ नहीं होना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है, इतना पार्ट हटा दो आप, HCl हटा दो, बस अटैच करो, ये आपको H आ जाएगा। और यहाँ पर तो इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो, ये आपका एजो डाई के नाम से भी इसको हम जानते हैं। एजो डाई का कलर होता है और ये आपको आना चाहिए। देखिए देखिए, ये आपका वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर भी पेपर में आता है, वोल्फ किस्नर भी पेपर में पूछा। चलिए यही बताते हैं, इसमें क्या रहेगा, केसरी HO लीजिए आप, नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। और जब आपने इनकी रिएक्शन कराया, ध्यान देना है, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे NH और NH2 के साथ में, यहाँ से आपको हमेशा ध्यान देना है, H2O आपका लिबरेट चला गया, वो आपको यहाँ से जाएगा। यहाँ क्या बचेगा भाई, केसरी आया, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक, ये आपका H2 चला गया, यहाँ से O चला गया, तो दोनों पूरा कंबाइन हो गया। इसका नाम क्या होता है, हाइड्राजोन, नाम हो जाएगा हाइड्राजोन। अब यहाँ से क्या होगा, जब हमने KOH से रिएक्शन कराया, जब हमने यहाँ से रिएक्शन कराया किसकी, KOH से, ये वाला N2 आपका अलग चला जाएगा और यहाँ पर इनको आप कंबाइन करो, ये आपका आ जाएगा, ठीक। और आप देख सकते हो, और एग्जांपल ले लो आप, CH3OH, सेम बेटा है, क्या करोगे, NH, यहाँ से आपका H2O चला गया बाहर, अगर H2O बाहर जाएगा, अगर यहाँ से H2O आपका बाहर जा रहा है, क्या बन जाएगा, ये आपका H2O चला गया बाहर, यहाँ बना आपका क्या, क्या यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड आया, N N, यहाँ क्या मिला, NN, ठीक। से आपने क्या कराया था वहाँ पर, KOH से रिएक्शन करा दोगे आप, ये वाला जो H2 है ये चला गया, क्या बना, H3, आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ठीक, फ्रैंक लैंड रिएक्शन। चलिए देखिए कैसे होगी।
तो पहले इसको देखो, फ्रैंक लैंड रिएक्शन, बाद आपकी ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी आपको अगर ध्यान हो, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे ये आपका CH2 हो गया, ये आपका हो गया CH, अगर इनकी रिएक्शन करा दिया जाए ओजोन से, रिएक्शन करा लो ओजोन से, यहाँ पर सबसे पहला काम CH2 है, यहाँ पर आपका है CH, ठीक। ये आपका 3 ऐसे लगेगा, ये आपका ऐसा लगेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ओजोनाइट। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ब्रेकिंग होगी, जैसे ही ब्रेक होगा, जैसे ही ये ब्रेक होगा, आपको हमेशा ध्यान देना है, आपने Zn या H2O के साथ में जब रिएक्शन दी, Zn और H2O से जब रिएक्शन दिया, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास ये जो बनेगा तो हम लोग बोलते हैं HHO CH2, साथ में आपको बन जाएगा ZnOH का, ZnOH का होल, ये आपका रहेगा ओजो। और देखिए जैसे CH3H डबल बॉन्ड CH, ये अगर हमने ओजोन से कराया रिएक्शन तो क्या बनेगा भाई, केसरी आया, CH आया, O आया, यहाँ आपने O से रिएक्शन कराया, ओजोनाइट बन गया। चूंकि जहाँ डबल बॉन्ड लगा है यहीं से आपको तोड़ना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से टूट गया, ये क्या बनेगा, CH3HO बना, आपने प्रेजेंस लगा दिया Zn और H2O की, और ये आपका बन गया HC, फिर ये आपको बन गया ZnOH का होल 2, ZnOH का, ये आपका हो गया है दोनों। इसी में आपको थोड़ा सा एक चीज और देखना है, एक रिएक्शन आती है रोजेनमुंड, रोजेनमुंड को मिली कहीं नहीं, रोजेनमुंड में क्या होता है, में से आप लेते हो R को, अगर इसकी रिएक्शन हमने करा दिया है, कराया है हाइड्रोजन, प्लैटिनम ले लिया हमने, और ASO, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ आपका HCl चला गया, RCHO बना, और H, फिर हमने यहाँ ले लिया दूसरा CH3OCl प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, यहाँ पर क्या बनेगा, कल है भाई, HCl चला गया, को हटा दो, यहाँ क्या आ जाएगा, H3HO, या आपने अगर यहाँ से रिएक्शन कराया, बाय द वे CL है, यहाँ पर हमने जब रिएक्शन कराया, यहाँ कितना आ जाएगा, CL में हाइड्रोजन से कराया PD, तो यहाँ HCl चला गया, तो HCl यहाँ से चला जाएगा, तो HCl को मैंने बाहर कर लिया, अब यहाँ का हाइड्रोजन और ये CO कंबाइन हुआ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, है ना, आ गया होगा समझ में, मे बी। हो जाएगा ना बेटा, चलिए आगे देखिए, आगे इसी में एक चीज मैं और बताने जा रहा हूँ, सैंड मेयर। देखिए सैंड मेयर क्या होता है, ये सैंड मेयर का भी नाम नहीं आया, तो पहला काम तो सैंड मेयर में ध्यान देना है, ठीक। रिएक्शन ऐसे होगी, तो सैंडमेयर में आपको याद हो तो NaNO2 को हम सबसे पहले करा देंगे HCl से रिएक्शन, जब हमने HCl से कराया, यहाँ पर आएगा NaCl प्लस में बनेगा HNO2, क्या बनेगा, HCl प्लस HNO2, अगर ये बन गया, अब क्या होगा, मैं मान लो यहाँ से कराया रिएक्शन अमोनी, ये आपका है एनिलीन, ठीक, इसकी रिएक्शन करा दिया हमने, जो बना HNO2, और साथ में ले लिया हमने
को हमने रिएक्ट कराया 273 से लेकर 278 के आसपास, ये हमारा बन जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा और बनेगा N2 प्लस Cl माइनस प्लस में आ जाएगा H। अब क्या करोगे इसमें ध्यान देना है, जो आपके पास रिएक्शन है ले लिया, मान लो यहाँ N2 प्लस कर लिया, यहाँ कर लिया Cl माइनस, Cu2L2 प्लस HCl से हमने इनकी रिएक्शन कराया। जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर क्या बनेगा, ये क्लोरोबेंजीन बन गया और यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पर प्रेजेंस चेंज किया, मतलब हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को लिया, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, 2 प्लस Cl माइनस, 2 प्लस Cl माइनस लिया और CuR2 प्लस HBr से रिएक्शन कराया, यहाँ पर क्या मिलेगा, R आ गया और आपका आ जाएगा, ठीक, ये आपको देखना है, ठीक। अगर इसी में क्या करो आप, थोड़ा सा चेंज और करो, क्या मैं बताता हूँ इसमें क्या करो आप, अगर ये आपके पास है, मान लो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हो गया और आपने रिएक्शन करा लिया है किसके साथ, सी करा लिया है और HCl, यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर आपका बनेगा Cl और यहाँ N2। देखिए प्रेजेंस आपने बदला, यहाँ पर प्रेजेंस सी और यहाँ प्रेजेंस बदल दिया, तो ये रिएक्शन गार्टर में दी, ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, सैंडमेयर, ये रिएक्शन हो जाएगी सैंडमेयर, है ना। चलिए आगे देखें, कोल्बे रिएक्शन महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे में क्या हो जाएगा, कोल्बे में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल ध्यान देना है। अगर आपके पास ऐसा है तो आपने बोला का नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन आपने करा लिया है के CO2 के साथ रिएक्शन कराया, यहाँ पर क्या होगा, एक कंडीशन दिया 400 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और 4 से लेकर 7 atm ये हमारा प्रेशर यहाँ हो गया, ठीक। यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ आपका बनेगा O डबल O Na, यहाँ O आ गया और CO2 का क्या आ जाएगा, C डबल O Na, इसका नाम होता है फेनिल सोडियम कार्बोनेट, फेनिल सोडियम कार्बोनेट, फिर हमने को रीअरेंज करा दिया, अरेंजमेंट कराया, यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ आपको देखना है, यहाँ आ जाएगा OH, चूंकि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये जगह खाली हो गई, बन गया क्या, C डबल O Na, सोडियम सैलिसिलेट, क्या नाम हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। अब इसकी रिएक्शन करा लीजिए O के साथ में, यहाँ पर बनेगा सैलिसिलिक एसिड, OH बन गया और C डबल O का नाम हो जाएगा टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी इसका एक नाम हो गया होगा, ये एक बार देख लीजिए, नोट भी कर सकते हो आप।
चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन नॉर्मल सी, जैसे मान लीजिए आपके पास कभी भी CH2 लगा है, डबल बॉन्ड CH2 लगा है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा लो, एडिशन जो होता है, हाइड्रोजन करेगा तो क्या होगा, बनेगा, बनेगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया चीज, ये रिएक्शन हमारे पास हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ठीक। कोई ले लो आप टेबल आयल, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दिया जाए स्टील के साथ में, वेजिटेबल, ये आपका बनता है, ये आपका हाइड्रोजनेशन एक तरीके है। आगे देखिए, कार्टर में बेटा करा चुका हूँ मैं, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले कराया है। फुल जी रिएक्शन भी आपकी हो चुकी है, फुल जी फिटिंग जनमंड भी हो चुका है, सैंडवेयर और यह सिंथेसिस करा रहा है अभी तुरंत ना, पॉलीमराइजेशन, कोई रिएक्शन छूटते हैं इसको मैं करवाता हूँ। पोरे हाउस सिंथेसिस पहले देख लीजिए आप, छूट रहे हैं आपके रिएक्शन बहुत महत्वपूर्ण है सभी। चलो पहले कोरिया सिंथेसिस देखते हैं क्या होता है इसमें। CH3 Li रिएक्शन हमने करा दिया है हमसे, बेटा क्या बनेगा ये, CH3 Li हो गया, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर Li, ऐसे ही आपका हमने 2 ऑफ CH3 Li जो हमने ले लिया, कि फिर से रिएक्शन कराइए आप पाई के साथ, जैसे इनसे रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, CH3 Cu Li, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका Li, आई आपका ले लिया हमने, CH3 Li और यहाँ ले लिया हमने, फिर से रिएक्शन कराया, मान लो जैसे रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर भाई क्या बनेगा, ठीक। मतलब यहाँ मेन अपने पास क्या है कि जितनी रिएक्शन होंगी उन सभी रिएक्शन में थोड़ा सा खाली ध्यान देना है, क्या बनेगा, 3 5, यहाँ क्या आ गया 3C प्लस LiCl, ये आपका हो गया कोरेहो सिंथेसिस, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारे पास जब कभी भी मान लीजिए हमको देखिए प्रोपेन है, हमने जब कभी भी रिएक्शन कराना होगा इसकी संख्या हम कार्बन को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा कन्वर्जन हमारा रहेगा, ठीक। चलिए कोरे हाउस के बाद देखते हैं कि रिएक्शन तो लगभग हमें जा रही है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग जल्दी से, कोई रिएक्शन तो नहीं रही है, पढ़ लिया जाए। देखो बेटा एक आता है डी हैलोजनेशन, क्या आता है आपका, डी हैलोजनेशन, क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपके पास लिखा है H2Br, नाम नोट कर, में क्या हो रहा है, डी हैलोजनेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा है Cr है, फिर आपका पास हो गया Ch,
हो गया। मान लो आपने जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया, जैसे जिंक को रिएक्शन कराया आपने, ये आपका पार्ट इतना अलग हो जाएगा। क्या आया, डबल बॉन्ड सी ZN, और आप दे सकते हो CH3 यार, यहाँ आपने पढ़ा लिया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड। फिर अगर हम कराएं काम तो वही होगा, ZN अलग चला जाएगा, ये दो Br आपके अलग चले गए। क्या बचा यहाँ पर, CH3H डबल बॉन्ड ZN, ये हमारा डी हाइलोजनेशन। और देखिए एक हमारे पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देखिए पॉलीमराइजेशन में आप कई एग्जांपल हमारे पास हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है एसिटिलीन का। हमने 3 पार्ट आप एसिटिलीन को ले लिया, और जब उसको हमने रेड हॉट ट्यूब में से पास कराया, रेड हॉट ट्यूब में से जब पास कराया, ठीक, तो लगभग उस समय का टेम्परेचर 873 केल्विन टेम्परेचर था। वहाँ हमको क्या मिल गया, या जिसका नाम होता है, इसका नाम हो जाएगा कल शुरुआत से देखते हैं। तो कहीं पर अभी आई थी आपके पास फ्रैंकलैंड, चलो फ्रैंकलैंड देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग यारो कुछ टीम फ्रैंकलैंड बच रही थी। देख लीजिए जो उर्ज रिएक्शन आपके हैं कि भाई हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड रहता है, वही ले लो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्किल हैलाइड। वहाँ सोडियम था तो यहाँ ले लो जिंक, ले लो जिंक, और सेम प्रेजेंस ट्राई, ठीक, यहाँ क्या जाएगा ZnX2। फिर आपके पास बना है R, सिंगल बॉन्ड R, जो हमारा गेन हो जाएगा। एक समझ भी लेते हैं कोई, जैसे ले लिया, ये ले लिया, साथ में रिएक्शन दे दिया, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
H3, साथ में आपको मिलेगा Zn, साथ में मिल जाएगा Zn। ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी, फ्रैंकलैंड। वैसे तो रिएक्शन हमारी लगभग सब हो रही हैं। ऑलमोस्ट रिएक्शन हमारी वैसे बेटा रिएक्शन हमें जो भी हैं, सभी रिएक्शन हमारी ऑलमोस्ट हो रही हैं। देख लीजिए अभी आई रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान आ रहा है, इटाल्ड रिएक्शन। इटाल्ड, इटाल्ड देख लीजिए कैसे होती है। इटाल्ड में क्या करोगे आप, इटाल्ड रिएक्शन, इटाल्ड में थोड़ा सा देखो कैसे होगा। इटाल्ड में देखो, जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है, मान लो टालुइन लिखा हुआ है, टालुइन। और आपने जब रिएक्शन कराया, क्रोमिल क्लोराइड को ले लिया आपने, 2CrO2Cl2, नाम क्या हो जाएगा, क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसी में आ जाएगा आपका CHO, CrOH का, ठीक, क्या आ गया, MOROH, 2 पढ़ लिया ना हमने भाई, CrO2Cl2 ना, CrO2Cl2, और जहाँ लगेगा वहाँ S तो था ही पहले से ही। तो अब क्या करोगे, जब इनकी रिएक्शन होगी यहाँ से आपको देखना है कि हमने H2O में से रिएक्शन, यहाँ आपको देखना होता है कि ये आपका बनेगा बेंजल्डिहाइड। क्या बनेगा बेटा, बेंजल्डिहाइड। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, का कलर होता है ब्राउन, आप लिख सकते हैं ब्राउन कॉम्प्लेक्स। कैसा बनेगा बेटा, एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स, और CHO बेंजल्डिहाइड यहाँ से बन जाता है। और देख लीजिए एक आता है आपका एस्टेरिफिकेशन, ठीक, और एक होता है आपका सैपोन, देखिए इसमें कैसे होता है। देखिए एस्टेरिफिकेशन में आपको समझना होगा, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप लेते हो एसिटिक एसिड, और आप ले लेते हो एथिल कोहल, या आप उसको बोलना चाहो तो एथेनॉल। आपने अगर कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन दे दिया, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर, ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से OH चला गया, H चला गया, क्या बना, CH3OO, C2H5, CH3COO, C2H5, और साथ में क्या बना है, ये रिएक्शन आपकी होती है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है ना, ये रिएक्शन हो जाएगी एस्टेरिफिकेशन। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है, अगर सैपोनिफिकेशन होगा, CH3COO, C2H5 ले लीजिए, और रिएक्शन दे दीजिए आप किससे, Na, रिएक्शन किससे कराइए, NaOH से। तो NaOH से रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3
HCOO और Na आ जाएगा प्लस 2H5OH। बेटा ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, सैपोनिफिकेशन, ठीक, एंड एस्टरिफिकेशन। और देखिए एक रिएक्शन देख लीजिए आप, हेलो फॉर्म। बेटा हेलो फॉर्म में क्या होता है, हेलो फॉर्म ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अगर आपने एथेनॉल ले लिया, CH3 ले लिया है, CH2 लिया है, OH, ठीक, आपने रिएक्शन करा लिया है 4 एंड 6Na OH के साथ में रिएक्शन दे दिया। जब रिएक्शन कराएंगे आप, यहाँ पर पहला तो बनेगा CHI3 जिसका नाम होता है आइडोफॉर्म, HCOONA सोडियम फॉर्मेट, 5NaI एंड 5H। ये बेटा रिएक्शन जो रहती है हमारी, ये आइडो फॉर्म बनेगा, और आइडो फॉर्म का येलो पीपीटी यहाँ पर तैयार होता है। ये आपको देखना है CH3 CH2OH की जब रिएक्शन कराया हमने, ये आपका आइडो फॉर्म बनना है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना है, ऐसा नहीं केवल एथेनॉल ही रिएक्शन करेगा, यहाँ अगर हम चाहें तो CH3 COCH3 प्रोपेनोन या एसीटोन भी यहाँ पर रिएक्शन कर सकता है, 4NaOH ही यहाँ पर लेना पड़ेगा, और ये भी बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, CHI3 बनेगा, CH3OONA बनेगा, प्लस में आ जाएगा 3NaI, और ये आ जाएगा आपके पास 5CH2, ठीक। चलिए आगे देखिए। इंग्लिश तो बेटा मैंने करा ही दिया है, इस रिएक्शन भी आपकी हो गई है, हेलो फॉर्म भी हो गया। आइए और देखिए, एक रिएक्शन देख लीजिए, पर्किन, पर्किन रिएक्शन। पर्किन में क्या होगा, में क्या लेते हैं, C6H5HO ले लीजिए आप, और बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो। मामला क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड का देखो, CH3 होता है, CO का होल ट्वाइस O, का नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और इनकी रिएक्शन करा दो किससे, H3COONA, नाम हो जाएगा सोडियम एसीटेट, 453 केल्विन टेम्परेचर रखो, यहाँ से आपका H2O, यहाँ से आपका H2O चला जाएगा, ठीक। देखो कितना आसानी से रिएक्शन होगी, इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं अपने समझने के, कैसे, देखो H2 और CH, तो CH3 है तो बेटा क्या लिखा गया, CH3CO, और यहाँ CO लिखा हुआ, वही यहाँ नीचे करो, ऐसे लिख दो आप डायरेक्ट, ये आपका ऐसा, मतलब CH3 को मैंने H2CH लिख दिया। अब क्या करोगे, जब रिएक्शन होगी बेटा, देखो यहाँ क्या बनेगा, C6H5CH, हर चीज अपने एंगल पर लगा है, C6H5CH लगा, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा CO, यहाँ क्या आएगा 3, ये वाला आपका O यहाँ लग जाएगा, और इसको आप बेटा क्या करोगे, आप बॉयल करा लो, ये आपका सिनेमिक एसिड बनेगा, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH डबल OH, एंड यहाँ पर बनेगा CH3, का नाम क्या हो जाएगा, सिनेमिक एसिड, नाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बेटा आ गया सिनेमिक एसिड। ये हमने लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ये हमारी रिएक्शन, ठीक। और देखिए
एक रिएक्शन हमारे पास आती है स्टीफेंस की रिडक्शन है बेटा। कैसे करते हैं ये देखिए, इसमें आप ले लीजिए सबसे पहला काम K3CN ले लो, ट्रिपल बॉन्ड N, और इनकी रिएक्शन करा लो आप 2H, और यहाँ ले लो आप 2HC साथ में। जब आप कराएंगे यहाँ पर सिंपली क्या बनेगा देखो, K3 और CH डबल बॉन्ड NH, देखो K3 आ गया, CH आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा NH, और ये आपका HCl इसी में। अब जब रिएक्शन कराओगे आप तो H2O ले लो, बॉयल कराओ इसको। जैसे ही बॉयल होगा ये अलग अलग दो पार्ट आ जाएंगे। एक पार्ट में क्या बचेगा CH3HO आ जाएगा, एक पार्ट में क्या आएगा NH4 आगे देखो। इसी में आप ले लेते हो C6H5CN, ध्यान देना पूरा सेम प्रोसीजर है, 2H करा लो, फिर आपने यहाँ पर 2 पार्ट आप HCl ले लिया। यहाँ जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा देखो, C6H5CH डबल बॉन्ड NH और HCl। एक मिनट इसका थोड़ा नाम बताइए, जो नाम आपका बना इसका नाम क्या हो जाएगा वो तो एसीटोल्डॉक्सिम हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोक्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा ऑक्सी, नाम क्या हो जाएगा ठीक, वही नाम इसका हो जाएगा है ना, बेंजोल्डोऑक्सिम और हाइड्रोक्लोराइड। और इसका आप जब H2O से कराओगे, बॉयल करा लो गर्म पानी के साथ, उबलते पानी से जब रिएक्शन, यहाँ क्या बनेगा 6H5HO आ जाएगा, और बनेगा NH4, और आ जाएगा NH4, ये आपकी होगी। तो फिलहाल आपको ध्यान देना है, जो भी रिएक्शंस हमारे पास आई हैं सभी रिएक्शनों को मैंने कराया है, टेस्ट कराया है। एक बार आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछिए। फिलहाल आज की क्लास हमारी यहाँ से समाप्त होती है। मैंने पूरी बुक की नेमिंग रिएक्शन हर चैप्टर, चाहे वो हेलो एल्केन हेलो एरीन का हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक का हो, चाहे वो एल्कोहल फिनाल ईथर का हो, चाहे वो एमीन चैप्टर का हो, हमारा कहने का मतलब अगर आपने इतनी रिएक्शनों को अच्छे से तैयार कर लिया, आपकी एग्जाम में दिक्कतें आपको नहीं आनी चाहिए, है ना। तो अभी हमारा अगली जो क्लास हमारी होगी वो कॉन्सेप्चुअल क्लास की क्लास हम लेंगे, जो हमारे बिल्कुल डेफिनेट क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं से आपकी समाप्त हो रही है, और हम सभी विद्यार्थियों से कहेंगे बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कि जितनी भी नेमिंग है मैंने पूरी नेमिंग कवर किया है, तो अच्छे से नेमिंग को देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।